तो आज बहस का मुद्दा है एसआईआर। सवाल हैं कई जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। सवाल यही कि एसआईआर प्रक्रिया से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आपत्ति क्यों है? क्या एसआईआर की प्रक्रिया अत्यधिक जल्दबाजी में और किसी खास उद्देश्य से की जा रही है? क्या फर्जी और घुसपैठियों का वोट बचाने के लिए पार्टियां इस प्रक्रिया को रोकने का दबाव बना रही हैं? ये कई सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया साहब, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ मीता चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और विनोय सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो टीएमसी के समर्थक हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विजय शंकर तिवारी जी आपसे, ये जो तमाम विपक्षी दल हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर वोट काटने के लिए आप इस तरीके की साजिश रच रहे हैं, मतलब जो सरकार है वो इस तरीके की साजिश रच रही है, क्या कहेंगे आप? क्यों इतनी जल्दबाजी है? अनुराग जी, बिहार में आपने देखा है कि 47 लाख वोट लगभग ऐसे अवैध मतदाता थे, या तो मृत थे, स्थानांतरित थे, या डुप्लीकेट थे, या अवैध कहीं से आए थे, उनको हटाया गया है और 21 लाख नए जोड़े गए हैं। तो ये एक बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया है और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है कि ये अभी हो रही है, इसके पहले भी होती रही है। हर 10 साल में प्रावधान है कि ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो कई बार रह जाते हैं, कई बार और अवैध जोड़े जाते हैं, जानबूझकर जोड़े जाते हैं, षड्यंत्र पूर्वक जोड़े जाते हैं और जोड़े गए हैं, ये देखा जा रहा है। तो बंगाल में तो दीदी को इसीलिए चिल्ला रही हैं कि जो अवैध लोग हैं, जो मृत हैं, तो मृत तो स्वाभाविक हटाए जाएंगे, उनको तो रखा नहीं जाएगा ना। इसलिए एसआईआर प्रक्रिया ये देश के लिए बहुत पारदर्शी ढंग से बिहार में हुई है, क्योंकि लोग कोर्ट जाते हैं या लोग अपनी शिकायत करते हैं, एक भी निकल के नहीं आया है। तो दीदी की यही चिंता है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि जिनको ला करके बसाया है अवैध रूप से, वो नाम हटेंगे तो उनकी। विनोद सिंह साहब आप जवाब दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन सवाल अनुराग भदौरिया आपसे, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। आजादी के बाद भी हुई थी, 80 के दशक में भी हुई, 90 के दशक में भी हुई, 2002-3 में भी एसआईआर जैसी प्रक्रिया हुई इस देश में, दिल्ली उत्तराखंड जैसे राज्यों में हुई। तो अगर देश में या देश के 10-12 राज्यों में हो रही है इस बार, तो दिक्कत क्या है? भदौरिया साहब। देखिए शायद उनको थोड़ा सा ज्ञान का अभाव है। बिहार में 2 महीने पहले आपने एसआईआर किया और 2 महीने में कितनी जल्दी आप वोट काट दिया आपने। 2 महीने में क्या एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो सकती, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 11 साल से आपकी सरकार थी, 11 साल पहले तो आपने नहीं किया एसआईआर। करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन आपने चुनाव के ऐन वक्त में क्यों किया, जिससे कि किसी को पता ना चल पाए। जल्दी जल्दी जो वोट कटेंगे उसके बाद हमारी अपनी राजनीति चमक जाएगी। आपने कहा 47 लाख वोट कटे, अवैध थे, ये थे, वो थे। अरे भाई, अवैध कोई नहीं है। आपके यहाँ पे घुसपैठियों के नाम पे आपने एसआईआर कराया था और बिहार में घुसपैठिए 390 मिले थे। तो 390 थे, जिसमें 200 नेपाली थे, 210 नेपाली थे और 76 करीब बांग्लादेशी थे। चलिए, एक बात हुई। दूसरी बात, आप जो बिहार में, जो उत्तर प्रदेश में वहाँ एसआईआर हो रहा है, उसका हालत देखिए क्या है। ये एसआईआर कर रहे हैं, बीएलओ इनके हैं। आप बताइए, एक बूथ पे 1000 कम से कम मतदाता होता है। इनका बीएलओ कभी भी समय से मैंने देखा है, बीएलओ को खुद नहीं पता करना क्या है। बीएलओ को हमने खुद बुलाया था, हमने कहा हम मिलने जाते हैं, देखे बीएलओ मिल ही नहीं रहे, तो हमने फ़ोन किया तो बीएलओ मिलने आए। तो मैंने उनसे पूछा ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। अरे साहब, बीएलओ को नहीं पता है फॉर्म कैसे भरा जाता है। जिस बीएलओ को ये नहीं पता है फॉर्म कैसे भरा जाता है, वो आम आदमी का फॉर्म कैसे भर पाएगा? एक बात। दूसरी बात, आपने जो समय बीएलओ को दिया है कि 1 महीने के अंदर में आपको पूरा 6 दिसंबर तक बना के दे देना है, तो क्या ये संभव है? बीएलओ 3 बार आपके घर जा सकता है? एक बार तो आ नहीं पा रहा, 3 बार कैसे चला जाएगा? फिर तीसरी बात,
आपने जो आप फिर हमसे बोलते हो कि आप बीएलए आप अपॉइंट कीजिए, पार्टी के लोग जाके अपॉइंट करें। पार्टी के लोग करेंगे तो आपका जो फीडिंग है, जहां फीड होता है कंप्यूटर पे, वहां पे तो आपने आदि बैठाए हैं। तो क्या जो कंप्यूटर पे फीड हो रहा है वो फीड करने वाला? ठीक है भदौरिया साहब, एक एक करके। विजय शंकर तिवारी साहब, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि सवाल आपने खड़ा किया था और अनुराग भदौरिया आप ही से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में 76 अवैध बांग्लादेशी मिले, घुसपैठिए मिले, जो अनुराग भदौरिया का आंकड़ा है। ये क्या 76 लोगों के लिए बिहार में एसआईआर हुआ था क्या? और पूरा का पूरा जब मैकेनिज्म ही पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ सही होगा? अनुराग भदौरिया ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बीएलओ को जानकारी नहीं है। अनुराग जी ये अपनी बात अनुराग भदौरिया जी अपनी बात को स्वयं कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अवैध बांग्लादेशियों के लिए नहीं किया जा रहा है। ये जो सुनिश्चित प्रक्रिया है उसके आधार पर किया जा रहा है। ये भदौरिया जी यही सरकार है जो आज 37 किलोमीटर पर डे सड़क बना रही है। ये सरकार वही जो सारे देश के अकाउंट्स खुलवा दी, जो बाकी सरकारों ने 60 साल में नहीं खुलवा पाई। तो सरकार की दक्षता और एक्सपर्टनेस और सक्रियता, इसके लिए तो श्रेय दिया जाना चाहिए। भदौरिया जी, तो चूंकि आप विपक्ष में हैं, आपको प्रश्न उठाना चाहिए और जहां भी कमी दिखाई पड़े वो बात करनी चाहिए। देखिए, तो वो तो आपका बात अधिकार उनसे है। बीएलओ की कर रहे हैं, जी वो उसकी बात पर किलोमीटर पे चले गए। उन्होंने करके दिखा दिया, उन्होंने वो करके दिखा दिया। एक भी व्यक्ति अनुराग जी सड़क पे नहीं आया, और जो 2-4 नाम लिए गए वो वापस सड़क पे आकर उन्होंने कहा कि हमारा नाम गलत बोला गया है, हमारे वोट हैं। विजय शंकर जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। विश्वसनीयता अगर आपको अपनी बनानी है तो सच के आधार पर बात करिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।